हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का पार्ट 7 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 6 पढ़ा था। इन पार्ट 6 हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 10 लेसन 1 का क्वेश्चंस एंड आंसर्स को। आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से 20 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ले लिया क्वेश्चन नंबर 9 है, What does one mean by exothermic and endothermic reactions? Exothermic और endothermic reactions क्या होता है? Give example। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है। ये होगा आपका वीडियो नंबर 3 पार्ट 3 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 3 जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। तो वहां पे पूरा डिटेल्स है। तो आज एक रिवीजन करते। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा। इफ इन ए रिएक्शन हीट एनर्जी इज हीट प्रोड्यूस्ड होगा देन एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं, एक्सोथर्मिक्स और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो। द रिएक्शन in which हीट एनर्जी क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड is called exothermic reaction। जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा या इवॉल्व होगा या रिलीज होगा, कोई भी लिख सकते हैं, निकलेगा, बनेगा, उसे बोला जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल्स भी देना है। एक ऐसा रिएक्शन जहां हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो। कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड होता है। इसमें अगर आप वाटर देते, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब भी कोई चीज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, whenever we add something in water, then we are writing aqueous, and along with यहाँ पे heat प्रोड्यूस। कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर में दोगे तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसके साथ में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा। कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज क्विकलाइन। इसको क्विकलाइन भी बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको स्लेट लाइन भी बोला जाता है। तो ये किसका हुआ? एक्सोथर्मिक, मतलब जहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा।
एंडोथर्मिक रिएक्शन देखें, एंडोथर्मिक रिएक्शन इसका उल्टा है। यहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, हीट एनर्जी रिएक्टेंट साइड में होगा, मतलब रिएक्टेंट हीट को एब्सॉर्ब करेगा, रिएक्टेंट हीट को लेगा, मतलब the reaction in which heat energy is absorbed, जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी क्या हो, एब्सॉर्ब हो, इज कॉल्ड, उसे बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल देखें, एक ऐसा रिएक्शन जहां हीट एब्सॉर्ब होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, सॉलिड। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉलिड होता है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। इफ यू हीट कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करते हो तो क्या होगा, ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब इफ यू हीट कैल्शियम कार्बोनेट तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बबल्स निकलता हुआ दिखाई देगा। एफर्वेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज। तो ये रिएक्शन में क्या हुआ, आपने हीट एनर्जी दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट एनर्जी दिया, इसने हीट को एब्सॉर्ब किया, ये हीट को एब्सॉर्ब करके कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना। तो हीट एनर्जी का एब्सॉर्ब हुआ, और जिसमें हीट एब्सॉर्ब होगा दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, इसका एक और नाम है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन भी बोला जाता है। एंड दिस इज द क्विकलाइम और कैल्शियम ऑक्साइड। तो और इसका डिटेल्स के लिए आप लोग टाइप करें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 3 बाय रूल्स ट्यूटोरियल, तो आपको इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा। चलिए प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर था व्हाई रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों होता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, respiration is exothermic। तो रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक होता है, ऐसा क्यों? अच्छा, अभी जस्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक? रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या होगा, रेस्पिरेशन में हीट प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तभी तो ये एक्सोथर्मिक है। रेस्पिरेशन में हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, देन ओनली इट इज एक्सोथर्मिक। नाउ चेक, रेस्पिरेशन में होता क्या है, वी टेक ऑक्सीजन एंड गिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं। तो वी आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड वी आर गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम लोग लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब ये ऑक्सीजन जो हमने लिया, तो ये होता क्या है, इसका काम, दिस ऑक्सीजन कॉम्बाइन विद ग्लूकोज
C6H12O6 दिस इज ग्लूकोज। जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है वो ग्लूकोज के साथ मिलकर के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एलोंग विथ वाटर। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल करता है और इससे होता क्या है, हम लोग को एनर्जी मिलता है। मींस रेस्पिरेशन अगर होता है then in body energy is produced. That energy is used in our daily life for our growth, for our day life activities. तो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का देना। ऑक्सीजन लेके क्या होगा, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा, ग्लूकोज को बदल देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। That energy and water is used by our body and carbon dioxide gas is equal. तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुआ। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है that reaction is exothermic. That's why respiration is considered as exothermic. क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। तो लिखेंगे हम लोग कैसे इसको, इसी चीज को सेंटेंस में लिखना है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन जो हम लोग इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन combines with glucose, oxygen which we inhale combines with glucose in the cell to form energy. कंबाइन होके क्या देता है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, सिंस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, सो रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, इसलिए ये एक्सोथर्मिक होता है। और एग्जांपल्स ये हो गया, दिस इज द एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 ले लें। तो वीडियो को पॉज करें और नोट करें। Now you can balance it also. This is not balanced, you can balance it. So carbon is 6 times, take carbon 6 times, hydrogen 12, so 2 times there, 2 6 ja 12, oxygen 12, 6 18, तो 6 है यहाँ पे, 6 पे बैलेंसिंग सीखा हुआ ही है। ग्लूकोज क्या है, बॉडी में होता है एक्वस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस हम लोगों ने इनहेल किया, then carbon dioxide gases form along with water liquid, next question number 11 number लिखे। question number 11 is why combination reaction is opposite of decomposition reaction. Why are decomposition reaction considered as opposite of combination reaction?
तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, वन सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू और मोर सब्सटेंस, एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ हीट, लाइट एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। डिकम्पोजिशन में एक ब्रेक हो जाता है दो या दो से ज्यादा में, कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा ऐड होके सिंगल बनाता है। जैसे तो आंसर हो जाएगा इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन डिकम्पोजिशन में क्या होगा, वन सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू और मोर कंपाउंड, वन सब्सटेंस breaks into two or more compounds। तो कैसे ब्रेक होता है, बाय द एक्शन ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट। हीट करके ब्रेक कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी दे करके ब्रेक होता है और सनलाइट से ब्रेक होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, वन सब्सटेंस विल ब्रेक इनटू टू और मोर कंपाउंड्स बाय द एक्शन ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट। एग्जांपल देखें तो टुडे वी हैव डिस्कस वन एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इफ यू हीट, आज में लिखा था, तो ये ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और साथ ही एनर्जी भी देता है। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हो गया टू और मोर कंपाउंड्स में, तो डिकम्पोजिशन। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, टू और मोर कंपाउंड मिलके एक बनता है, तो हो गया ना ऑपोजिट। यहाँ एक ब्रेक होता है टू और मोर में, और कॉम्बिनेशन में टू और मोर मिल करके एक होता है। सो वी कैन राइट where is in combination reaction, in combination reaction क्या होगा, टू और मोर substance combines to form a single product, combine to form a single product। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कॉम्बाइन होके एक प्रोडक्ट बनेगा। जैसे एग्जांपल, कार्बन कॉम्बाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कॉम्बाइन होके एक बनाया, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो ये अपोजिट हो गया, डिकम्पोजिशन में वन ब्रेक होगा टू में, और कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा कॉम्बाइन होके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 is we have to give one example of decomposition reaction where decomposition is done by the action of heat, action of electricity and action of sunlight। हमें एक एग्जाम्पल देना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जहां पे डिकम्पोजिशन हुआ है, कैसे हुआ है, हीट करने से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से हुआ और सनलाइट से हुआ। तो एक आंसर तो ये है, दो वर्ड। तो गिव एग्जांपल्स, वन इक्वेशन ऑफ ईच।
decomposition reaction where energy is supplied, where energy is supplied in the form of heat, electricity and sunlight. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पे वन रिएक्टेंट ब्रेक होगा टू और मोर कंपाउंड्स में, तो एक्शन ऑफ हीट का लिखें डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू एक्शन ऑफ हीट से क्या होगा, जस्ट लिखा थोड़ा पहले, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, हीट कर दो तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये हीट से हो गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल कौन सा था बताए, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर का, जब वाटर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इन वाटर इफ वी पास इलेक्ट्रिसिटी देन वाटर विल ब्रेक। वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से। वाटर किससे बना, हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से, तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, जिससे बना है उसमें ब्रेक हो जाएगा। बैलेंस करके ऑक्सीजन 2 है 2, हाइड्रोजन 4 है 4। ये हुआ इलेक्ट्रिसिटी का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू द एक्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट के थ्रू क्या होगा, तो सनलाइट में क्या था, AgCl और AgBr, AgCl सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का, तो AgCl में लो, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड होता है, इफ यू कीप सनलाइट, अगर AgCl या AgBr को सनलाइट में रखे तो AgCl क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, किसमें, Ag में टूटेगा और Cl में टूटेगा, तो दिस विल ब्रेक इनटू Ag और C, तो Cl सिंगल तो नहीं होता, Cl2 होता है क्लोरीन गैस, तो AgCl ब्रेक इनटू Ag and Cl2। नाउ बैलेंस, तो सिल्वर सॉलिड है, Ag इज सॉलिड, क्लोरीन इज गैस, तो 2 क्लोरीन की 2 Ag, नाउ इट इज बैलेंस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू एक्शन ऑफ हीट, तो कैल्शियम कार्बोनेट हीट कर दो, कैल्शियम ऑक्साइड CO2, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सनलाइट, AgCl को रख दो, Ag और Cl में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद देयर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है राइट डिफरेंस लिखना है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल displacement reaction with chemical reaction
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, दोनों के बीच डिफरेंस लिखना है केमिकल रिएक्शन के साथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वैसा रिएक्शन जहां पे हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करे फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। हाईली रिएक्टिव मेटल क्या होगा, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन या इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल जिसका रिएक्टिविटी पावर ज्यादा है वो कम रिएक्टिव वाला को हटा देगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। हाईली रिएक्टिव विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसका लिखिए, in displacement reaction highly reactive element मतलब जनरली मेटल ही होता है, डिस्प्लेस हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, उसका सॉल्ट का सॉल्यूशन से रिप्लेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिंक सॉलिड है, इफ यू कीप इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में ऐड किया, नाउ जिंक इज मोर रिएक्टिव। जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, हटा देगा। इन केस अगर जिंक कॉपर से लेस रिएक्टिव होता, जिंक कॉपर से लेस रिएक्टिव होता तो नहीं हटा पाता, मोर है तो हटा पाएगा। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा, तो जिंक आ जाएगा कॉपर का प्लेस में, कॉपर आ जाएगा जिंक का प्लेस में। तो जिंक का प्लेस में कॉपर आ गया और यहाँ पे जिंक आ गया सॉल्यूशन। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड्स विल बी देयर। क्या होगा, दो कंपाउंड्स होगा और वो दो कंपाउंड क्या होगा, आयन को एक्सचेंज करेगा। वो दो कंपाउंड अपना आयंस को एक्सचेंज करेगा और आयन एक्सचेंज करके कंपाउंड बनेगा। तो वेयर इज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होगा, डबल मतलब दो कंपाउंड्स होगा, टू कंपाउंड्स एक्सचेंज, वो अपना आयंस को एक्सचेंज करेगा, एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, दो नया कंपाउंड्स बनाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दो कंपाउंड्स होगा एंड बोथ कंपाउंड विल डिस्प्लेस देयर आयंस, आयन का एक्सचेंज होगा, विल एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल में तो हम लोगों ने बहुत सारा लिया था, एक और ले ले, AgNO3 में, AgNO3 में हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड।
AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। इसका मैंने सॉल्यूशन बना लिया, मतलब इसको आपने वाटर में डिसॉल्व कर लिया। सोडियम क्लोराइड, नमक होता है ना, सॉल्ट, उसको आपने वाटर में डिसॉल्व कर लिया। अब क्या करना है? दोनों का आयंस को एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज देयर आयंस। तो इसमें क्या होगा? एक Ag प्लस आयन है, एक NO3 माइनस आयन, इसमें Na प्लस है, Cl माइनस। तो पहला का प्लस सेकेंड का माइनस से कंपाउंड बनाएगा, सेकेंड का प्लस पहला का माइनस से कंपाउंड बनाएगा। सो दिस विल बी AgCl। तो एक हो गया AgCl। सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट होगा, सफेद रंग का सॉलिड इनसॉल्युबल मास क्रिएट होगा। सेकेंड NaNO3 होगा, तो सेकेंड विल बी NaNO3, ये सॉल्यूशन में रहेगा। तो AgCl और NaNO3, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? हाईली रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? दो कंपाउंड विल एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। तो इसके बाद जो है 14 से 20 ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, क्योंकि वीडियो का लेंथ ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।